गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग पिछले वीडियो में विशेषण के दो भेदों की चर्चा किए थे, सर्वनामिक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। इस वीडियो में हम लोग शेष दो भेदों की चर्चा करेंगे, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाची विशेषण। तो पहले देखते हैं संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण क्या है? तो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या बताने वाले विशेषण संख्यावाची विशेषण कहते हैं। क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की जो संख्या बताएं वो क्या है? संख्यावाची विशेषण है। जैसे एक लड़की, तो एक लड़की कितनी है? एक है, तो संख्या बता रही है, लड़की की एक संज्ञा है, तो क्या हुआ? एक क्या हुआ यहाँ? संख्यावाची विशेषण हुआ। कुछ पुस्तक, कुछ पुस्तक, तो कुछ कितने हैं? पुस्तक की विशेषता है, तो कुछ ये क्या हुआ यहाँ? संख्यावाची विशेषण हुआ। 20 छात्र, 20 छात्र, छात्र कितने हैं? 20 हैं, तो 20 क्या हुआ? संख्यावाची विशेषण। अनेक लोग, अनेक लोग, लोग कितने हैं? अनेक हैं, तो अनेक क्या हुआ? संख्यावाची विशेषण। अर्थात जिस विशेषण से संख्या जिस विशेषण से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाची विशेषण है। और संख्यावाची विशेषण को भी दो भागों में निश्चित संख्यावाची विशेषण, अनिश्चित संख्यावाची। और जिस विशेषण में निश्चित संख्या का निश्चित हो, जैसे एक गिलास पानी, 2 प्रश्न, 4 पुस्तकें, 5 पांडव, तो क्या है? इसमें संख्या निश्चित है। लेकिन अनिश्चित संख्यावाची विशेषण जैसे कुछ पुस्तकें, थोड़े फल, कई गिलास, अनेक प्रश्न, इसमें संख्या नहीं ज्ञात है, तो क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। तो संख्यावाची विशेषण के भी दो भेद है, निश्चित संख्यावाची विशेषण और अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। ठीक, तो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण में संख्या ज्ञात नहीं रहेगा कितना, जैसे कुछ पुस्तकें, लेकिन निश्चित संख्यावाची में ज्ञात रहेगा 4 पुस्तकें, जैसे 4 पुस्तकें। ठीक, तो संख्यावाची विशेषण बस। आगे देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण जिस विशेषण से माप तौल की वस्तु का और मात्रा का बोध हो वहां परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे शेर भर चावल, तो शेर भर क्या है? यहाँ चावल की विशेषता है, तो चावल की मात्रा का बोध करा रहा है, तो ये क्या हुआ? परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 10 किलो गेहूं, तो गेहूं की मात्रा कितनी है? 10 किलो है, तो क्या हुआ? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक, तो इसके भी दो भेद है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। बस ध्यान रखना है कि इसमें माप तौल वाली वस्तु की मात्रा का बोध होता है। संख्यावाची विशेषण में संख्या का बोध होता है। तो जैसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाण, जैसे 1 किलो आटा, तो क्या हो? निश्चित संख्या निश्चित हुई कि आटा कितनी? 1 किलो है, तो ये निश्चित संख्या परिमाणवाचक विशेषण। 4 किलो दाल, तो कितना है? दाल 4 किलो है, लेकिन कुछ आटा, कुछ दाल, ये क्या है? अनिश्चित है, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ यहाँ। तो परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो स्टूडेंट, हमें आशा है कि आप लोग को ये परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण समझ में आ गए होंगे। एक बार और सर से निगाह से देख लेते हैं क्या है विशेषण। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। इसके 4 भेद हैं, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाची विशेषण, परिमाणवाचक है। सार्वनामिक विशेषण क्या है? जो सर्वनाम विशेषण कार्य करे तो वो सार्वनामिक विशेषण है। ठीक, गुणवाचक विशेषण क्या है? संज्ञा और सर्वनाम के रंग, रूप, स्वभाव, दशा का बोध हो उसे क्या होंगे? गुणवाचक विशेषण। संख्यावाची विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की संख्या बताने वाले शब्द संख्यावाची विशेषण। इसके भी दो भेद है, निश्चित संख्यावाची विशेषण और अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाची, और जिस विशेषण से संज्ञा और सर्वनाम के संख्या का अनिश्चित संख्या का निश्चय न हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 पुस्तकें एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, लेकिन कुछ पुस्तकें ये अनिश्चित संख्यावाचक। तो यहाँ 4 क्या है? निश्चित संख्या है, और कुछ क्या है? अनिश्चित। इसी तरह परिमाणवाचक, तो जिस विशेषण से माप तौल की मात्रा का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 किलो आटा, तो क्या है? आटा कितना है? 4 किलो। लेकिन अगर कहा जाए थोड़ा आटा, तो ये क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक से
कुछ फल, कितने फल? कुछ, तो संख्या ज्ञात नहीं है, परिमाण कितना मात्रा है ज्ञात नहीं है, तो ये क्या निश्चित परिमाण। लेकिन कितने? 4 फल, तो 4 फल हैं, तो 4 संख्या ज्ञात हो रहा है कि कितने हैं? 4 हैं, तो ये क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो स्टूडेंट धन्यवाद, अब वीडियो समाप्त करते हैं।